डियर स्टूडेंट्स, अभी इस वीडियो से पहले मैंने जो वीडियो बना के दिया आपको, उसमें हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बताए और एग्जाम्पल्स भी साथ में हमको ने बताए। उसमें उन एग्जाम्पल्स में मैंने आप लोगों को बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मैंने बताया हुआ है जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, ना कि नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड करे, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जो इससे मैंने आपको पहले बताया। ए फोर्स इज सेड टू बी ए कंजर्वेटिव फोर्स इफ वर्क डन by or against this force in taking the body from one position to another position depends only on the initial and final positions of the body but not on the nature of the path। ठीक है बेटा, अब हमें प्रूव करना है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं, ये है क्वेश्चन। मैंने 3 फिगर्स आप लोगों के लिए बनाई। ए से बी तक बॉडी लेनी है, ए से बी तक हाइट पर लेना है, ए से बी तक, लेकिन डिफरेंट पाथ है। यहां डायरेक्ट लेनी है, यहां बॉडी यहां से लेनी पड़ेगी, यहां बॉडी यहां से स्टीयर्स से लेनी पड़ेगी। एक एक मैं आपको दिखाता हूं। हमें क्या करना है, वर्क डन यहां पर हम करेंगे, वर्क डन यहां पर करेंगे और वर्क डन यहां पर करेंगे। इस बॉडी को यहां पर पहुंचाना है, इस बॉडी को यहां पर पहुंचाना है, इस बॉडी को यहां पर पहुंचाना है। तो तीनों में अगर वर्क डन सेम है तो इसका मतलब नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इसका मतलब है हम वर्क डन दिखाएंगे तीनों केसेस में सेम है। अगर वर्क डन तीनों केसेस में सेम है लेकिन नेचर ऑफ पाथ तो अलग अलग थे, इसका मतलब नेचर ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। वही प्रूव करेंगे। हमें प्रूव क्या करना है, हमें निकालना है W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। तो इसका मतलब वर्क डन यहां से यहां बॉडी लेने में, यहां से यहां बॉडी लेने में, यहां से यहां बॉडी लेने में डिफरेंट केसेस में सेम होनी चाहिए, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। वही करेंगे। शाबाश, वर्क डन। इधर देखो, इस बॉडी का वेट है mg, ठीक है, mg है वेट विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बॉडी को हम तभी ले सकते हैं ए से बी तक जब हम फोर्स लगाएंगे, कितना, कम से कम mg, तब हम ले सकते हैं बॉडी को ए टू बी। इधर देखो, वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, h, बट f कितना है, f इज इक्वल टू mg। f किसके बराबर है बेटा, mg। W1 इज इक्वल टू f के बजाय mg h। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट and this is the amount of work done in taking the body from A to B। A to B को बॉडी लेने में कितनी वर्क डन आई, mgh। शाबाश। नाउ अब हम बॉडी को यहां से यहां लेंगे, ये थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है। मान लीजिए बॉडी हमने यहां पर रखी 1 मिनट के लिए, ये मान लीजिए ये बॉडी है, इसको हमें यहां से यहां लेना है। सबसे पहले बॉडी का वेट है विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, विच एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। इंक्लाइनेड प्लेन इसको रिएक्शन देगा, हो गया R, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स, जो हमें फोर्स लगाना है वो ऊपर की तरफ है, F। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करना है, F इज द अप्लाइड फोर्स। इस mg को रिजॉल्व कर दीजिए 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट इसके अपोजिट में आएगा, इट इज थीटा, और एक यहां से आएगा। अगर ये थीटा है, दिस विल बिकम mg cos थीटा, और ये है mg sin थीटा, ठीक है बेटा। इस फिगर से देख लीजिए आप,
एफ ऊपर की तरफ, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ। इसका मतलब हो गया एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा इन इक्विलिब्रियम। एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, क्योंकि एफ ऊपर की तरफ, एम जी साइन थीटा। आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें वर्क डन निकालनी है। एफ है अप्लाइड फोर्स। अच्छा, वर्क डन होता है बराबर W2 है के सेकंड में। वर्क डन W2 इज इक्वल टू, शाबाश बेटा जरा बता दीजिए, वर्क डन W2 इज इक्वल टू फोर्स हो गया F इंटू डिस्टेंस कितनी है CB। CB कितना बना बेटा F इज इक्वल टू mg साइन थीटा इंटू CB, ठीक है, W2। यहां तक ठीक है बेटा। अब इस साइन थीटा को निकाल दीजिए टू फाइंड साइन थीटा। साइन थीटा को निकाल दीजिए इस ट्रायंगल में ABC में, साइन थीटा इन ट्रायंगल ABC, ठीक है बेटा, ABC में साइन थीटा निकाल दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज AB अपॉन हाइपोटेन्यूज इज CB, ठीक है बेटा, हो गया। लगा दीजिए वैल्यू, साइन थीटा के बजाय क्या लगाएंगे हम वैल्यू, AB अपॉन CB। W2 इज इक्वल टू mg इंटू AB अपॉन CB मल्टीप्लाई CB कैंसल, mg इंटू AB कितना है बेटा h, हो गया W2 इज इक्वल टू mg इंटू h। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी तक तो ठीक चल रहा है, जितना वर्क डन यहां से यहां लेने में आया इतना ही वर्क डन यहां से यहां तक लेने में आया, W2 इज इक्वल टू mgh, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्वेश्चन ठीक चल रहा है, ठीक है। नाउ इन केस थर्ड, इधर देख लीजिए बेटा, मान लीजिए ये स्टेप एक का, एक स्टेप जो स्टीयर्स का है इसकी हाइट है h डैश, एक स्टेप की हाइट कितनी है h डैश, और विड्थ है x, क्या है विड्थ x। इधर देखो, मान लीजिए इसमें n स्टेप्स है, कितने स्टेप है n स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने स्टेप है n। एक स्टेप की हाइट h डैश, इसकी भी h डैश, इसकी भी h डैश, इसकी भी h डैश, कितने h डैश मिलेंगे ताकि हाइट बनेगी h। अंडरस्टैंड करो, कितने स्टेप्स मिलेंगे ताकि हाइट कितनी बनेगी h। इसका मतलब हो गया n h डैश, n टाइम्स h डैश। जब एक स्टेप ये हाइट 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 मिल जाएगी तो बनाएंगे h। n टाइम्स h डैश इज इक्वल टू h, क्योंकि ये स्टेप ये हाइट ये हाइट ये हाइट, कितनी हाइट है ये n, क्योंकि देयर आर n स्टेप्स। अगर 10 स्टेप होते लिखते हम 10h डैश इज इक्वल टू h, ठीक है बेटा, याद रखना। तो NH डैश इज इक्वल टू h। अब सुनो, फोर्स तो हमें ऊपर की तरफ लगाना है F, ठीक है, फोर्स। मैं यहां पर आप लोगों को एक स्टेप बताता हूं, ऐसे ये एक स्टेप है, इसमें आप लोग देख लीजिए, ये H डैश है, ये X है, फोर्स है इस तरीके से, ये है फोर्स F। F इसके साथ इस वाले डिस्टेंस के साथ पैरेलल है, हो गया थीटा 0 डिग्री, इस वाली डिस्टेंस के साथ थीटा 90 डिग्री, याद रखिए, इसके साथ पैरेलल, इसके साथ परपेंडिकुलर, ठीक है डिस्टेंस। अब देखो, हमने ये, मैं आप लोगों को W1 इज इक्वल टू mg, W2 इज इक्वल टू mgh, ये हमने नोट करके रखना है। यहां पर मैं नोट करके रखूंगा W1 इज इक्वल टू mgh,
W2 इज इक्वल टू mgh, ये हमने नोट किया है। अब तीसरे केस में इधर देख लीजिए, शाबाश, कितने स्टीयर केसेस है इसमें? स्टीयर्स है n, हर किसी हाइट कितनी? h डैश, टोटल हाइट कितनी? h, ये याद रखना। वर्क डन, ठीक है, नंबर ऑफ स्टीयर्स हो गए n, ठीक है। इधर देखो आप, f वेक्टर इंटू h डैश वेक्टर हो गया f वेक्टर डॉट h डैश वेक्टर, हो गया वर्क डन। ये हुई इतनी वर्क डन, यहां से यहां तक वर्क डन हो गई, हो गया f वेक्टर इंटू h डैश। वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, प्लस f वेक्टर डॉट, अब क्या है, यहां से यहां तक x है, हो गया डॉट x वेक्टर। ये बन गई एक स्टेप, यहां से यहां, यहां से यहां, एक स्टेप, ठीक है। अब इज इक्वल टू n f h, थीटा कितना है f और h डैश में? ये h डैश है, शाबाश। cos थीटा, cos थीटा कितना है? 0 डिग्री, प्लस f x cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 डिग्री होता है 0, cos 0 डिग्री होता है 1, शाबाश बेटा। ये टर्म बन गई cos 90 0, ये खत्म, ठीक है। अब ये बन गया n f h डैश cos 0 1, इसका वैल्यू 1, ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया? ये हो गया f n टाइम्स h डैश, n टाइम्स h डैश, n टाइम्स h डैश कितना है बेटा? h, हो गया f इंटू h, मगर f किसके बराबर? शाबाश, f किसके बराबर? f सबको पता है, f इज इक्वल टू mg, हो गया mgh, बिकॉज f इज इक्वल टू mg। तो वर्क डन कितनी आ गई यहां से यहां तक लेने में? mgh। यहां से यहां तक कितने? mgh। यहां से यहां तक कितने हैं? mgh। देखो बेटा, इसका मतलब हो गया W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 इज इक्वल टू mgh। इसका मतलब हो गया बेटा, वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम A टू B, A टू B, A टू B, मगर थ्रू C टू B, मगर थ्रू डिफरेंट पाथ्स। यहां पर पाथ अलग है, यहां पर पाथ अलग है, यहां पर पाथ अलग है। तो वर्क डन, जिस फोर्स ने ये वर्क डन कराया, वो डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ पाथ पर, वो डिपेंड नहीं करता, वो करता है डिपेंड इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है तीनों केसेस में आप लोग देख लीजिए, वर्क डन सेम आ गई, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है बेटा। इससे पता चला कि वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी from this path or this path is same. This means force which does the work done in moving a body from position to another position does not depend upon the nature of path. Therefore, gravitational force is a conservative force. ठीक है, तीनों केसेस में हमने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम किया, तो इसलिए हमने ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स कहा, ठीक है। थैंक यू।